केमिकल रिएक्शन आज पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कौन सा कलर ले लें? ब्लैक नहीं लेते, येलो लेते हैं आज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आज पढ़ना है अपने को। इससे पहले हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? ये सारा का सारा बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों का केमिकल रिएक्शन चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारा का सारा जनरल साइंस कंप्लीट होने वाला है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा का सारा कंप्लीट जीके जैसे यहाँ पे होगा, तो पढ़ते रहो। और क्या, चलो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई? देखो, कोई भी सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस के साथ जब रिएक्ट करके एक नया ही कोई एक सब्सटेंस बनाया था जिसका प्रॉपर्टीज वगैरह पूरा कंप्लीटली अलग रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस या फिर चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि 2 सब्सटेंस होगा या फिर एक ही सब्सटेंस को बर्न करेंगे या फिर कंबूजन वगैरह जो भी करते हैं, प्रोसेस वगैरह है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर पूरा कंप्लीटली नया सब्सटेंस एक बन जाता है ना। जब एक पूरा कंप्लीटली नया सब्सटेंस बन जाता है जिसका प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग होगा पहले वाले से, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सब जानते ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम लोगों का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एयर में हम लोग का रहता है ऑक्सीजन, है ना, पता है ना, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है। तो एयर में रहता है ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें से हीट और लाइट भी इवॉल्व होता है, ठीक है, याद रखना। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। देख लो, ये है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जब इसको जलाए, ठीक है, तो यहां पर ये व्हाइट कलर का पाउडर जमा होने लगा। यही है तुम लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो फुलझड़ी वगैरह छुरछुरी जलाते हो ना, उसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है, मैग्नीशियम रहता है स्पेशली, वो जलता है ना, इससे लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा ये देखो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले भी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इन द सेंस चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है ना, मैं बता चुका हूं पहले से। प्रॉपर्टीज दूसरा चीज है, चेंज दूसरा चीज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। फिजिकल चेंज में क्या होता है? सब्सटेंस, नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना, वो चेंज होता है। लाइक तुम लोगों का मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या हो गया? मेल्ट हो गया, पानी बन गया, वापस से वो फ्रीज होके बर्फ बन सकता है। बट केमिकल रिएक्शन में जो एक बार केमिकल नया सब्सटेंस बन गया, वो आसानी से वापस नहीं बन सकता डायरेक्ट, है ना। उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस वगैरह रहता है। कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं वापस बन जाते हैं, मोस्टली नहीं बनते हैं, है ना। और बनेंगे भी तो सेम प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, अलग अलग टाइप का रहेगा। इतना जान लो कि नहीं बनते, है ना। अभी हम लोग एक रिएक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि वो चूना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोगों को मिलता है, वो कैसे बनता है, वो सब चीज देखेंगे। चलो, तो इतना जान लो, केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल चेंज जो होता है, वो कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बनाया जाता है। ऐसा सब्सटेंस कि अब वो वापस दोबारा वो सब्सटेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है, इजीली नहीं बन पाएगा। फिर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है इसमें। फिजिकल चेंज मतलब क्या? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा, स्टेट, साइज, शेप, सिर्फ ये सब ही चेंज होगा, ठीक है। इसमें क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे कि आयरन है, आयरन ऑक्साइड बना देगा, है ना। आयरन तो सॉरी F होता है, आयरन है, आयरन ऑक्साइड बना देगा, FeO और OH होल 2 Fe2O3 ऐसा होता है ना। Fe2O3OH होल 2, ये नहीं है एक्चुअली, रस्टिंग का फॉर्मूला ये वाला नहीं है, Fe2O3NH2O ये वाला होता है। आगे देखेंगे उसका भी फॉर्मूला, डोंट वरी, खाली चेंजेस क्या है वो जान लो, ठीक है। यूजुअली रिवर्सिबल इन नेचर, यूजुअली ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स नहीं होता है ना, यूजुअली रिवर्स नहीं होता, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी चेंज इज वेरी स्मॉल, इसमें ज्यादा एनर्जी चेंज नहीं होता बाबा, थोड़ा सा चेंज होता है,
बट इसमें बहुत चेंज होता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसके बारे में। एग्जाम्पल देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ पेपर, ये सब क्या वापस रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स हो सकते हैं ये सब। रिवर्स रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता ना, बोलोगे रस्ट को हम लोग झाड़ देंगे, लेकिन जो झाड़ दिए वो तो आयरन चला गया ना, है ना। आयरन वापस मिल जाएगा आपको, आयरन जो अंदर में बचा हुआ है, ठीक है, रस्ट के अंदर में बचा हुआ है, ऊपर रस्ट लग गया तो ऊपर का जो पार्ट है वो खराब हो गया, वो तो निकल गया। फिर तुम लोगों का बोलोगे बर्निंग ऑफ पेपर, अब पेपर को जला दो, है ना, जलाने के बाद जो राख मिलेगा उसको वापस पेपर तो नहीं बना सकते ना, ठीक है। फिर बोलोगे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद वापस तो फूड नहीं बना सकते उसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग दो टाइप का केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली नेचर होता है, रिएक्शन का नेचर होता है ये। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। एक्सो मतलब क्या, एग्जिट ऑफ हीट, एक्सो मतलब एग्जिट ऑफ हीट, ऐसे याद रखना उसको। एक्सो मतलब एग्जिट ऑफ हीट एंड एंडो मतलब एंट्री ऑफ हीट, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस, जिस रिएक्शंस में, ठीक है, हीट जो है एग्जिट होता है, बाहर जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस जिस रिएक्शन में हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, अंदर आता है ना, हीट जो हो एब्जॉर्ब होगा, अंदर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, एक्सो मतलब एग्जिट ऑफ हीट, एंडो मतलब एंट्री ऑफ हीट या एंटर ऑफ हीट, जो याद रख लो, ठीक है। An exothermic reaction is a chemical reaction in which heat energy is released. An endothermic reaction is a chemical reaction in which heat energy is absorbed. ठीक है, अभी हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं, मेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें कुछ एंडो होंगे, कुछ एक्सोथर्मिक, नेचर इन नेचर, है ना। एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगे कुछ रिएक्शंस, और कुछ एंडोथर्मिक इन नेचर होंगे रिएक्शन का, ठीक है। जहां हीट इवॉल्व हुआ, हीट रिलीज हुआ, तो वो हो गया तुम लोगों का एक्सोथर्मिक, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हालांकि बच्चे लेवल में पढ़ोगे उतना भी बच्चे हो नहीं, ठीक है, कि एक एक चीज बताऊं। ऑब्वियसली पता है, इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। रिएक्टेंट्स मिलजुल के बनाएंगे प्रोडक्ट भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं। रिएक्टेंट क्या है, कोई भी एक दो सब्सटेंस होंगे जो कि रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के बीच में, या फिर हीट के बीच से कैसे भी करके रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, जिसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। बस यही है केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड जानते ही हो, अभी पढ़ा चुका हूं, है ना। कंबूजन रिएक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, उसको हम लोग बोलते हैं कंबूजन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, या फिर एक रिएक्शन में जहां बर्निंग हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंबूजन रिएक्शन। अब ये बताए थे, इसके बारे में थ्योरी दिए थे हमारे एंटोनी लेवोइजर, है ना। एंटोनी लेवोइजर ये कंबूजन रिएक्शन का थ्योरी दिए थे, और वो बोले थे कंबूजन का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को बर्न करना तो है, लेकिन बर्निंग से क्या होता है ना, वो जो सब्सटेंस है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम को हम लोग जब बर्न किए थे, तो वो क्या किया था, हम लोग ऑक्सीजन तो नहीं दिए थे ना, मैग्नीशियम रिबन था खाली, अब उसको हम लोग खाली हीट दिए। अब ऑक्सीजन तो लाके उसमें नहीं डाले थे ना, ऑक्सीजन का एनवायरमेंट ऑलरेडी था। वो मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन, एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन था उसके साथ रिएक्ट कर गया। क्यों, वैसे भी पता है आपको, ऑक्सीजन जो होता है बर्निंग में हेल्प करता है, जलाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वही एंटोनी लेवोइजर बोले, he explained that combustion occurs due to the reaction of substance with oxygen। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो combustion होता है, ठीक है। which replaced the old phlogiston theory। ओल्ड फ्लोजिस्टोन थ्योरी। अब ये फ्लोजिस्टोन थ्योरी क्या है मेरे को नहीं पता बाबा, ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा था मैं डाल दिया, उतना जरूरी है नहीं, फिर भी याद रख लेना। कौन सा, कभी गलती से अगर पूछ लिया कि कौन सा थ्योरी को रिप्लेस किया था ये एंटोनी लेवोइजर कंबूजन थ्योरी, तो बता देना, और क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलग अलग टाइप के हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मेनली 4 टाइप के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तुम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, कुछ एसिडिटी वगैरह भी पढ़ेंगे, वही रेडॉक्स रिएक्शन के अंडर में आएगा, वो सभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो सब चीज़ ही आएगा।
तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करेंगे बेटा, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक दूसरे से कंबाइन करना है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जब दो या दो सब्सटेंस मिलेंगे एक दूसरे से तो वो हीट इवॉल्व करेंगे, हीट छोड़ेंगे, है ना, रिलीज करेंगे। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक in nature, exothermic reaction in which two or more substances combine to form a single product is called combination reaction। ठीक है, combination reaction always exothermic reaction। ठीक है, combination reaction जो होता है always exothermic in nature होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी तक हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में नहीं बताता हूं, छोड़ देता हूं। और याद रखना, ये रिएक्शन स्पेशली याद रखना बेटा, इन्हीं सबसे ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर जला तो क्या मिला, हीट और लाइट भी लिख लेना। अरे यार लाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हीट प्लस लाइट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। याद है चूना, है ना। चूना कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का हम लोग एक्चुअली में अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, सबसे पहले रॉ मटेरियल हम लोग को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल हम लोग को मिलता है लाइमस्टोन, है ना। ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं हम लोगों को, व्हाइट व्हाइट पत्थर, है ना, लाइमस्टोन। इसका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, उसको जलाते हैं, पूरा भट्टी में जला देंगे, है ना। जलाने से हम लोगों को मिलता है क्विक लाइम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चूना। एक्चुअली में ये रहता है चूना, है ना। अब चूना में क्या करते हैं हम लोग, पानी डाल देते हैं। देखोगे अभी तुम लोगों के घर में, तुम तो बड़े बड़े बच्चे होगे, बड़े बड़े लोग होंगे, जो गरीब आदमी होगा उसके घर में चूना मारते हैं, है ना। बाकी अभी नया नया चीज आ गया है, डिस्टेम्पर पेंटिंग क्या क्या आया पता नहीं यार, उतना ज़्यादा मैं भी जानता नहीं, बट इतना है कि बचपन में हम लोग देखते थे चूना था, चूना में बहुत सारा पानी डाल देते थे। ठीक है, अब उसको फूलने छोड़ देते थे। ठीक है, वो अपना जो होता था होते रहता था, उसके बाद उसको ले जाके दीवार में मारते थे। तो ये है क्विक लाइम, वही चूना है, सूखा चूना है। ठीक है, उसमें हम लोग पानी डाले, हाइड्रेशन किए, ठीक है, तो हम लोगों को मिलता है ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, उसमें पानी डाल दिए हैं। अब उसी को हम लोग जब दीवार पे मार देंगे, है ना, दीवार पे मार देंगे, तब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ मिल जाएगा, है ना। अब मस्त व्हाइट व्हाइट कलर का साइन करेगा, है ना, साइनी कलर देगा, मिल्की कलर देगा, और बन जाएगा एट द एंड वो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हम लोग को मिला था ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग बना दिया उसको ऐसा, ये वाला व्हाइट वाला कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। घुमा फिरा के वही कैल्शियम कार्बोनेट ही हम लोग बनाए, लेकिन घुमा के बनाए तो अच्छा हम लोग यूज कर लिए उसको। ठीक है, तो हम लोग वापस से आते हैं इसी में। तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जब मिल जाते हैं तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में नाम पूछ लेगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो याद रखना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद मिलता है स्लेकिंग ऑफ लाइम, मतलब कि पानी डाल देना, है ना। पानी डाल दोगे तो क्या होगा, हम लोगों को मिल जाएगा स्लेक्ड लाइम। इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोलो, और क्या। ठीक है, और ये एक तुम लोगों का हेबर्स प्रोसेस, जिसमें से हम लोग को एमोनिया मिलता है। हेबर्स प्रोसेस में क्या मिलता है, हम लोग को एमोनिया मिलता है। नाइट्रोजन को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, है ना, तो हम लोग को एमोनिया मिलेगा। कंपोजिशन याद रखना है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, है ना, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को जब हम लोग मिलाएंगे हम लोगों को 2 ठो एमोनिया मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ स्लेक्ड लाइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, स्लेग लाइन जब हम लोग को बन गया, मिल गया, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए हम लोग, करवाया नहीं, ठीक है, स्लेग लाइन हम लोग को मिल गया था, पानी मिल गया। अब उसी को हम लोग दीवार पे मार दिए, दीवार पे जब मारे तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो जाके उसके साथ मिल जाएगा, सूख जाएगा वो, है ना। जब सूख जाएगा तो मस्त व्हाइट कलर का साइन करेगा, है ना, ठीक है। यही बोलते थे सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाता है तो जो सॉल्यूशन है पूरा साइन करेगा, मिल्की साइन करेगा, है ना, व्हाइट मिल्की साइन करेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलो ये तो याद है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट रिएक्शन है तुम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज होना, है ना, टूटना। डिकम्पोज होना मतलब कि टूटना। एक सब्सटेंस जब टूटेगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला देखोगे अगर तो एक सब्सटेंस है ए बी, वो टूट गया ए प्लस बी में, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है अगर यहां पर सी रहा तो, है ना, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं decomposition reaction. A decomposition reaction is a chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more simple substances, usually endothermic in nature. देखो यहां पर टूट रहा है ना, जब टूटता है तो हीट हम लोगों को देना पड़ता है ना। मान लो कोई एक हीट देंगे तभी तो वो टूटेगा ना। कैसे एग्जांपल दूं इसका? एग्जांपल हम लोग कुछ डेली लाइफ में दिख रहा है कुछ, लाइक देखिए इसी को पानी देख लो ना, ये पानी है ना, पानी का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना, तो इधर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं तब ये ब्रेक हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं तब ये ब्रेक हो रहा है, समझ में आया। इससे पहले क्या हो रहा था, वो एनर्जी इवॉल्व कर रहा था। जब हम लोग चूना को और पानी को, चूना में जब पानी डालते हैं ना तो वहां से हीट निकलता है ना, बट यहां पे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो वही है एंडोथर्मिक इन नेचर। जब कोई ब्रेक होता है तो हम लोगों को उसमें एनर्जी देना पड़ता है, वो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यानी कि वो एंडोथर्मिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। पहला तो यही है, ठीक है, 3-4 टाइप का देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे कोई भी सब्सटेंस को या कंपाउंड को, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तब वो ब्रेक होगा। जैसे कि देख लो या तुम लोगों का चूना बोल रहा तुम लोगों का क्या था, लाइमस्टोन देखे ना, जिससे चूना बना था। लाइमस्टोन में क्या किए थे हम लोग, कैल्सिनेशन किए थे, कैल्सिनेशन, कैल्शियम, है ना, कैल्सिनेशन किए थे। कैसे किए थे, उसमें हीट प्रोवाइड किए थे। जब उसमें हीट प्रोवाइड किए थे तो वो ब्रेक होके हो गया था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसमें हीट प्रोवाइड किया ना, हम लोग हीट दिए, वो वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं था, मैं उसको एग्जाम्पल दिया था, याद रखना। कहां गया, लास्ट में जो ये बना है तुम लोगों का, कहां गया, इससे कैल्शियम ऑक्साइड से ये सब जो बना है, कैल्सिनेशन जो किए हैं, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला तुम लोगों का क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मत सोच लेना इसको, वैसे मैं लिखाया नहीं, जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका मैं लिखा दिया हूं ऊपर, ठीक है। ये वाला इसलिए बताया हूं ताकि तुम लोगों को पता चले पूरा का पूरा प्रोसेस समझ पाओ, ठीक है। तो पहले होता है इसका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के बाद होता है तुम लोगों का बाकी सारा प्रोसेस, ठीक है। डिकम्पोजिशन हुआ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन को जब हम लोग हीट प्रोवाइड किए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हुआ। अब बोलोगे कि हम लोग तो देखे कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिलके हम लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड बना था इससे पहले। हाँ बेटा वैसे ही बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, इसका एक स्टेप और होगा। पहले यहाँ पर कैल्शियम और कार्बन, कैल्शियम और ऑक्साइड अलग से निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकलेगा, फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो हम लोग दोनों एक साथ लिख दिए, दो रिएक्शंस एक साथ लिख चुके हैं, ऐसा जान लो, ठीक है। चलो ये समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वैसे ही सिल्वर ऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को सिल्वर प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोले इसको, क्योंकि इसमें हीट प्रोवाइड किए। हीट का मतलब ही होता है थर्मल एनर्जी, हीट का मतलब होता है थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो
हीट प्रोवाइड किए इसीलिए ये ब्रेक हुआ, है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोले थर्मल डिकम्पोजिशन। अब वैसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, है ना, किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर को हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक करने के लिए क्या किए, हम लोग यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड किए। तो यहां पे हम लोगों का हाइड्रोजन और यहां पे हम लोगों का ऑक्सीजन अलग अलग हो गया, है ना। ऐसे करके हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड है तुम लोगों का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो रहता है हाईली रिएक्टिव होता है तुम लोगों का इसमें सनलाइट में, जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ेगा वो रिएक्ट हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को ना एक मतलब कि पूरा काला वाला बॉटल वगैरह में पूरा काला चारों तरफ से पूरा मतलब जैसे सनलाइट उसमें एंटर ना कर सके वैसा जगह में रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही सनलाइट उसमें एंटर किया तो सिल्वर क्लोराइड जो रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चौथा है तुम लोगों का लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट इसको ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। याद रखना, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन का कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी हीट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। अब थर्ड है तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले तुम लोगों को याद करना पड़ेगा ये रिएक्टिविटी सीरीज। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता ही इसके वजह से है। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई एक अदर सब्सटेंस किसी एक कंपाउंड में से, ठीक है, सब्सटेंस क्या करेगा, सब्सटेंस बोलो एलिमेंट बोलो, ठीक है, एलिमेंट जो रहेगा तुम्हारा कंपाउंड में से दूसरा एलिमेंट को निकाल देगा और खुद वहां पर घुस जाएगा, है ना। मान लो तुम लोगों का क्या बोल लो, एक ठो SO4 के SO4 होता है, चलो BaSO4 है, ठीक है, प्लस NaBaCl, ना BaCl था, बेरियम क्लोराइड Cl2 और NaSO4, ठीक है। अरे ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया यार, रुक गया, देख लेते हैं ना ऐसे एक रिएक्शन तुम लोगों का Zn और CuSO4, Zn और CuSO4, ठीक है। अब देखो Zn जो है ना मोर रिएक्टिव है, Zn जो है मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो Zn क्या करेगा, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को यहां से निकाल देगा, है ना, और खुद कॉपर की जगह में आके बैठ जाएगा और रिजल्ट जो आएगा, जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो बनेगा तुम लोगों का ZnSO4 प्लस Cu। सॉरी। तो ऐसे करके जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को निकाल देते हैं, है ना, और खुद जाके उसकी जगह में बैठ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज तो याद करना ही पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा ना हो कि तुम लोगों का कॉपर नीचे है जिंक ऊपर है, मतलब कि एक सिंगल में दिया हुआ फिर भी तुम लोग रिएक्शन कर दोगे उसका, बहुत सारे का सबका रिएक्शन होगा नहीं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब इसको याद करने का YouTube में तुम लोगों को बहुत सारा ट्रिक वगैरह मिल जाएगा, है ना। मेरे को तो उतना ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ा था, फिर भी मेरे को खाली इतना पता था, करीना का मांग अली जान, है ना। करीना का क्या मांग था, अली जान मतलब क्या, सैफ अली खान था ना, अली उसका जान है, सैफ अली जान, करीना का मांग अली जान। मेरे को बस इतना याद करना था, करीना का मांग अली जान, ठीक है। और बाकी ये पांचों मेरे को याद है, ये चार है ना, हाइड्रोजन के नीचे वाला चार है, कॉपर, Hg, Ag, Au और इसके नीचे आगे पढ़ोगे Pt आएगा, प्लैटिनम, है ना। जितना ज्यादा महंगा हाइड्रोजन के नीचे वाला ऐसे याद रख सकते हो, जितना ज्यादा महंगा सब्सटेंस उतना ही कम रिएक्टिव। ऐसा होता है ना, जो कम रिएक्टिव होते हैं लोगों से, इंसान के ही मान लो ना, ठीक है, जो ज्यादा महंगे होते हैं, है ना, वो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं बाबा,
शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं, है ना। तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। प्लैटिनम बहुत महंगा, उससे थोड़ा सा कम महंगा है, गोल्ड उससे थोड़ा सा कम महंगा है, तुम लोगों का चांदी उससे थोड़ा सा कम महंगा है, ऐसे याद रखना। मर्क्यूरी का प्राइस मेरे को पता नहीं बाबा कितना महंगा है कितना सस्ता है, ठीक है, बट कॉपर उन सबसे सस्ता है, इतना पता है मेरे को। मर्क्यूरी के बारे में मेरे को नहीं पता, बट मर्क्यूरी एक सब्सटेंस है जो कि मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है। तो इसको याद रख सकते हो आराम से, ये मेरे को ऐसे करके याद था। अब आपको जैसे याद करना है कर लो। एट द एंड खाली मेरे को आयरन और लेड का याद करना था, ठीक है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। 2 ठो याद करने में क्या ही टाइम लगेगा मेरे को, है ना। तो इसका मेरे को पता है, करी ना का मांग अली जान, करी ना का मांग अली जान, आयरन लेड, हाइड्रोजन के ऊपर वाला हो गया। अब हाइड्रोजन के नीचे वाला देखना है हम लोग को, कॉपर, मर्क्यूरी, और बाकी तुम लोगों का सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। अब आप लोगों को ऐसे याद करना है कर लो, नहीं तो यूट्यूब में भरे पड़े हैं बहुत सारे, इसका ट्रिक बताएंगे आपको। जो मन करता है जैसा ट्रिक से याद करना है कर लो बाबा, याद करना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिएक्टिविटीज देख लिया हम लोग। अब जिंक डिस्प्लेस कॉपर, ऑब्वियसली कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे में है ना, और जिंक करीना का मांग अली जान, ये तो जान है पगला, ये तो महंगा ही होगा, महंगा नहीं मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये इसको हटा दिया, बन गया तुम लोगों का जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। दूसरा है तुम लोगों का आयरन डिस्प्लेस कॉपर, ऑब्वियसली आयरन और लेड, हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर लेड, हाइड्रोजन के उसके ऊपर आयरन, तो हाइड्रोजन के ऊपर में है तुम लोगों का आयरन और कॉपर, तो ऑब्वियसली कॉपर जो नीचे में है, जस्ट नीचे, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर है, तो आयरन क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा तुम लोगों का। फिर मैग्नीशियम डिस्प्लेस जिंक, है ना, अली जान, ठीक है, क्या करीना का मांग है तुम लोगों का 3 नंबर में, मांग अली जान, ठीक है, जान जस्ट उसके 2 बाद में, ठीक है, मांग मैग्नीशियम, अली एल्यूमिनियम, Zn जिंक, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑब्वियसली ऊपर में है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक बन जाएगा, है ना। और लास्ट वाला है तुम लोगों का कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर, ठीक है, कॉपर जस्ट हाइड्रोजन के नीचे, उसके नीचे मर्क्यूरी, उसके नीचे सिल्वर, तो ऑब्वियसली कॉपर जो है तुम लोगों का सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके चिपक जाएगा कॉपर नाइट्रेट के साथ, है ना, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, 2 नाइट्रेट, है ना। याद रहेगा ये वाला, इस सॉल्यूशन को याद रखना, ठीक है, CuSO4 और Fe, ठीक है, जब आयरन, ये CuSO4 सॉल्यूशन है ना, जब आयरन नेल, है ना, ये कांटी आयरन नेल जब उसमें डालेंगे ये ब्लू कलर है ना, CuSO4 क्या है ब्लू कलर है। अब कॉपर क्या है, ये आयरन नेल में चिपक जाएगा, है ना, आयरन नेल में चिपक जाएगा, और आयरन जो है इसमें मिक्स हो जाएगा, किसमें, तुम लोगों का जो लिक्विड था आयरन का कुछ कुछ कण उसमें मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा FeSO4 और कॉपर इसके साथ चिपक जाएगा, है ना, तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू से हो जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। CuSO4 का कभी कलर पूछ दिया ब्लू कलर रहेगा, Fe आयरन SO4 मतलब FeSO4 का कलर पूछ दिया तो तुम लोगों का ग्रीन कलर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आ गया तुम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शन है ना तभी होता है बेटा जब एक्वस फॉर्म में होता, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में जाता है ना तो वो अपने अपने आयंस छोड़ने लगते हैं, है ना। चलिए तुम लोग का इधर एग्जांपल दिया है, इधर देखते हैं, यह तुम लोगों का सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। अब इसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे, जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+SO4 2- आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ याद रखना। सब्सटेंस को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में जब डालते हैं एक्वस फॉर्म में हो रहता है वो, तो वो अपने अपने आयंस को छोड़ देते हैं, आयंस अलग अलग हो जाते हैं, सब्सटेंस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, आयंस में बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से, है ना, तो आयंस में टूट जाते हैं। अब आयंस में टूटने के बाद अब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, कब, जब उसमें एक और सब्सटेंस रहेगा, है ना, 2 अलग अलग सब्सटेंस रहेंगे, 2 अलग अलग कंपाउंड्स रहेंगे, तभी तो वो अलग अलग आयंस में बनेंगे और अलग अलग होंगे। जैसे कि तुम लोग आ गया बेरियम क्लोराइड था ना, Cl2,
BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा तुम लोग का बेरियम, ये हो जाएगा तुम लोग का Ba2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब ये 2 ठो रहेगा, ये भी 2 ठो रहेगा, है ना। ऐसे करके वो लोग ब्रेक हो जाएंगे। पानी में डालने के बाद बिना पानी का ये लोग ब्रेक नहीं होंगे बाबा, याद रखना, बिना पानी के ये लोग रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? उसको आयनिक फॉर्म चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सब्सटेंस का आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। वो कन्वर्ट होगा यानी कि ये अलग अलग आयंस में ब्रेक होंगे, तभी जाके बेरियम जो है सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन जो है सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और दोनों अपना अपना कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो क्या दिया हुआ है? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यहां पर आयंस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, मतलब आयंस एक्सचेंज होते हैं, है ना। यूजुअली ऑकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, याद रहेगा ये यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन में होता है। अब इसी रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और गैस फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। स्पेशली इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है तुम लोग का? एक सॉलिड सब्सटेंस, जब 2 अलग अलग सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे आके जमा हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं उस सब्सटेंस को। जैसे कि तुम लोगों का एग्जांपल अगर देखोगे, जब दूध फटता है, दूध देखोगे ना, जब दूध फट जाता है तो क्या नीचे में क्या व्हाइट कलर का जमा हो जाता है ना, वो क्या है? एक प्रेसिपिटेट है ना, वही है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कल हम लोग पढ़ेंगे, एसिड और बेस, उसमें ज्यादा अच्छे से जान जाओगे, फिर भी बता देता हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जब एक एसिड और एक बेस मिल जाते हैं, है ना, तो वाटर, पहले तो सल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे, तो 2 अलग अलग आयंस मिले ना उसमें भी, तो यहां से तुम लोगों का मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, कोई भी 2 रिएक्शन रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट्स गैस फॉर्म करता है, वही वाला रिएक्शन है वाला, और क्या। ठीक है, फिलहाल ये आ गया जनरल फॉर्मूला तुम लोगों का। ABCD है, 4 अलग अलग सब्सटेंस है। A जो रहेगा D के साथ चले जाएगा, B जो रहेगा C के साथ चले जाएगा, है ना, तो AD और CB बन जाएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म है इसका। चले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े आगे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम लोगों का रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अभी जो मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिया। ठीक है, सोडियम सल्फेट क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, सल्फेट एंड बेरियम ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा तुम लोगों का? बेरियम सल्फेट, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट का। ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखना, सोडियम क्लोराइड क्या है? हम लोगों का नमक, NaCl क्या है? नमक है ना, नमक बन रहा है ना, नमक हम लोग खाते हैं, व्हाइट कलर का रहता है ना, तो वैसे ही याद रखना सोडियम सल्फेट भी तुम लोगों का व्हाइट कलर का रहेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये पूछता है कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, है ना, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, याद रखना। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, NaCl, है ना, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl जब रिएक्ट होगा तो AgCl बन जाएगा, मिल जाएगा, और Na3 और Na, सोडियम नाइट्रेट बन गया एक ठो, और सिल्वर क्लोराइड एक ठो बन जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे तुम लोग कि सिल्वर सोडियम और नाइट्रेट ये क्यों नहीं मिला? बाबा इसका भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मिल नहीं सकते। एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ ही मिलेगा। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना, आयंस मतलब तुम लोगों का पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ मिलेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ मिलेगा, याद रखना। ऐसे भी किसी को मत मिला देना। ठीक है, पता चला 2 ठो सब्सटेंस दिया, तुम लोग आके पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साथ मिला दिए हो। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl क्या है? तुम लोगों का एसिड है जो हम लोग का पेट में निकलता है, पेट में बनता है, याद है। ठीक है, HCl भी एक एसिड है और NaOH जो है एक बेस है। जब उन दोनों को मिलाएंगे तो NaCl प्लस H2O वाटर मिलेगा, वाटर और एक बेस तुम लोगों का, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सल्ट मिलता है। ठीक है, बाकी डिटेल में इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, कल नहीं परसों, सॉरी कल तो तुम लोगों का ये वाला है ना, क्या था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है तुम लोग का लेड नाइट्रेट एंड
पोटासियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, याद है इसका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट तुम लोगों का बन जाएगा और एक येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये 4 रिएक्शंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है ना, जिस ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस में जब एलिमेंट है, सब्सटेंस है, जो भी, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तीनों में से कुछ भी होगा, याद रखना। लूज होगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन, या फिर गेन होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन। तीनों में से कुछ भी होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और रिडक्शन कब होता है, उसका एक्यूरेटली उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया क्या होता है। अब उसको हम लोग एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे कि यहां पर ही ZnCu2+ है ना, इसके पास 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास न्यूट्रल है ये। अब क्या किया, न्यूट्रल जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये 2 प्लस चार्ज में बन जाएगा। अब यहां देखो इलेक्ट्रॉन लूज कौन किया लूज, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी कि रिडक्शन हो गया इसका, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज किया कौन, जिंक, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन किया, तुम लोग का Cu2+, कॉपर 2+ आयन गेन कर लिया। तो यहां पर ही इसका ये लूज किया, यहां ऑक्सीडेशन हो गया, ये गेन किया, इसका रिडक्शन हो गया, है ना। देखो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों का इसका रिडक्शन हो रहा है। और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ही ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो आता नहीं है रिएक्शन, ऐसा आता है रिएक्शन, है ना। CuSO4 है ना, यहां पर ही Cu2+ SO4 2- ऐसा होता है। अब ये दोनों मिल के बन जाते हैं CuSO4 ही बनता है और क्या, है ना, माइनस और पॉजिटिव। इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, मिल जाएगा, दोनों मिलके बना देंगे CuSO4, है ना, ऐसा बनता है। यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट जानना है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, सामने वाले को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना। एजेंट का मतलब क्या है, वो जो हेल्प करता है ना। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिडक्शन में हेल्प करेगा, लाइक दिस। तुम लोगों का यहां पर ही जिंक क्या किया, जिंक खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बट कॉपर को हेल्प किया रिडक्शन होने में, है ना। कॉपर का हेल्प किया ना, कॉपर को हेल्प किया रिडक्शन करने में। क्यों, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है बट है रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे ही कॉपर जो है रिड्यूस हो रहा है बट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, जो ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा तुम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेना और क्या। Zn जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर 2+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। अभी लास्ट पार्ट है कोरोजन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हम लोग का एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट करता है वो हम लोग को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम लोग का कोरोजन। अब कोरोजन मतलब ये मत समझ लेना रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन तो होता है, आयरन में जंग लगना, वो भी एक कोरोजन ही है, बट कोरोजन और भी होता है ना।
जैसे कि तुम लोगों का हो गया सिल्वर में ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, सिल्वर चांदी है ना, चांदी देखना काला पड़ जाता है, चांदी बहुत दिन रखे रखे काला पड़ जाएगा, ठीक है, देखिए कि नहीं देखो, मैं तो देखा हूँ, है ना। तुम लोगों का रहता है कॉपर, कॉपर के ऊपर ना ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है, मेरे पास है एक, मतलब कि शिव मंदिर जाता हूँ मैं हर सोमवार को, तो कॉपर का लोटा लेके आया था, अभी भी है, वो काला पड़ गया है, काला सॉरी ग्रीन 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 ग्रीन, उसमें परत चढ़ जाता है, काला काला टाइप ही दिखता है, ठीक है, उसको रगड़ते रहो घसते रहो तो हो जाता है, ठीक ठीक है। तो कोई ना, ऐसे याद रख, याद तो रहेगा ही तुम लोगों को, ये सब कोरोजन है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक कोरोजन ही है। कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ मॉइस्चर, एयर एंड अदर केमिकल्स इन द एनवायरमेंट, ठीक है। कोरोजन क्या है, मतलब कि धीरे धीरे मेटल्स जो है धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करते रहता है, तोड़ता रहता है, मतलब खराब करते रहता है मेटल्स को, ठीक है, वो उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है, एयर में जो मॉइस्चर रहता है, ठीक है, हमारे एयर में मॉइस्चर रहेगा, पानी रहेगा ना, वही एयर में या फिर अदर केमिकल्स वगैरह रहता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। मैं इसलिए मेनली मोस्टली जो रहता है हम लोग का मॉइस्चर की वजह से ही होता है, पानी की वजह से, है ना। देखोगे कहीं पे पानी से गीला हो गया है तुम लोग का आयरन वगैरह, जो लोहा वगैरह गीला हो जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, वही तो है तुम लोग का रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, रेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, Fe2O3X H2, कहीं X रहेगा कहीं N रहेगा, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें रहता है ना। और अदर एग्जांपल्स तुम लोगों को बता ही दिया हूं, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी में काला कलर का परत चढ़ जाता है, कॉपर में ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है, ये ऐसा दिखता है, देखो कॉपर है ना, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का तुम लोग का परत चढ़ जाएगा। तुम लोग का लोहा है, लोहा में ऐसे कलर रेड कलर का तुम लोग का परत चढ़ जाएगा। चांदी का तो लाया नहीं मैं, चांदी में ब्लैक कलर का चढ़ जाता है, ठीक है। ये सब है तुम लोगों का कोरोजन, है ना, ठीक है। याद रहेगा कोरोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, कोरोजन क्या है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का और भी काम है तुम लोगों का, जो खाना वाना सड़ जाता है ना, फूड वगैरह जो तुम लोग खराब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन एसिडिटी। रेन एसिडिटी क्या है, वो भी एक ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो रेन एसिडिटी जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन ही है तुम लोगों का, रेन एसिडिटी नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। कंबूजन क्या है, वो भी ऑक्सीडेशन ही है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक एलपीजी, पेट्रोल और वुड इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ये सब के सब क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़े हुए हम लोग, ठीक है ना, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, अरे सॉरी ऑक्सीजन के साथ मिलके तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में एनर्जी भी बनाता है। ये सब क्या है तुम लोगों का, ऑक्सीडेशन ही तो है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना इसमें, है ना, ऑक्सीजन अवॉइड हो रहा है, नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है तुम लोगों का, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोल लो जो बोलने का मन है बोल लो, है ना। तो याद रहेगा ऑक्सीडेशन, कंबूजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है, फूड का सड़ना, खाना वाना जो सड़ जाता है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तुम लोगों का रस्टिंग ऑफ आयरन वो क्या है, सब के सब ऑक्सीजन है। जलाना क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का ऐड, याद रखना जलने में हेल्प कौन करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है जलने में। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, और दोनों मिल जाके पानी बना देते हैं, है ना। चलो ये कफ हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, ये समझ में आया ऑक्सीडेशन। अब रेन एसिडिटी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो भी है ऑक्सीडेशन ही है, रेन एसिडिटी भी ऑक्सीडेशन ही है। रेन एसिडिटी मतलब क्या है, द स्पॉइलेज ऑफ फूड। रेन एसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन विच प्रोड्यूसेस एन अनप्लेसेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। जो तुम लोगों का बटर वगैरह, ऑयल, फैट वगैरह जो कंटेन करता है, फूड वगैरह, वो ऑक्सीडेशन के थ्रू खराब होना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अनप्लेसेंट मतलब पूरा बहुत भयानक दुर्गंध बोलते हैं, अनप्लेसेंट स्मेल, है ना, वगैरह, और टेस्ट, अनप्लेसेंट स्मेल एंड टेस्ट वो तो करता है, और क्या है ना। एग्जाम्पल क्या है, when ghee, butter or chips are kept open for long, they become rain acid
बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से वो खराब होना शुरू कर जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, बहुत सारा प्रिवेंशन मेथड है यार। अचार वगैरह देखते हो उसमें ऑयल वगैरह डाल देते हैं बहुत सारा, ठीक है, वो भी एक है। फ्रिज में रख देना वो भी एक है। चिप्स का पैकेट जो रहता है उसको अंदर में जो हवा भरा रहता है ना वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस रहता है, वो नाइट्रोजन गैस की वजह से वो चिप्स खराब नहीं होता, वो भी एक है। ठीक है, और क्या है, कीपिंग फूड एयरटाइट कंटेनर्स, एयरटाइट कंटेनर्स में भी रख सकते हो तुम लोग फूड को। ठीक है, स्टोरेज इन रेफ्रिजरेशन बता चुका हूँ। एडिशन एंटीऑक्साइड, कुछ एंटीऑक्साइड जैसे कि तुम लोग का अचार वगैरह में तेल डाल देते हैं ना, तेल नमक, क्या है, एंटीऑक्साइड, ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से फूड खराब होने से बचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, एंटी ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस पूरा भर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके चिप्स का। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है तुम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रोसेस। ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी कुछ कुछ जगहों पे तुम लोगों को ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है वो चेक करने के लिए यूज करना पड़ सकता है। बता दे रहा हूँ, देख लो। जैसे कि तुम लोगों का एक सब्सटेंस है H2SO4। ठीक है, H2SO4 दिया हुआ है, तुम लोगों को यहाँ पे बोला है S का निकालने के लिए, तो जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तुमको बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका निकालना है उसको X ले लो, ले लिया X। ठीक है, अब हाइड्रोजन का यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन याद रखना पॉजिटिव भी लेते हैं नेगेटिव भी लेते हैं, +1 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो। क्यों? हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट है जो कि या तो एक इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल हो सकता है या तो एक इलेक्ट्रॉन लेके भी स्टेबल हो सकता है ना। लेकिन मेनली जहां कुछ ना दिया हो, याद रखना जहां कुछ ना दिया हो वहां पर +1 ले लेना। ठीक है, अगर कहीं -1 लेना होगा तो वहां मेंशन करेगा क्वेश्चन में, 100% मेंशन करेगा। ठीक है, नहीं तो तुम लोग +1 लेना, हाइड्रोजन को हमेशा +1 ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो +1 हाइड्रोजन का हम लोग +1 ले लेते हैं। O का आपको पता है, O को 2 एक्ट्रॉन चाहिए, उसका वैलेंसी 2 है ना। जब वो ले लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, O2- है ना। तो यहाँ पर 2- है, ये 2- -2 पकड़ लो ना यार। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है, अब हम लोगों को सल्फर का निकालना है, इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 +1, बीच में आएगा प्लस, सल्फर का हम लोग को पता नहीं है, X ले लो। ठीक है, बीच में आएगा प्लस, ऑक्सीजन का हम लोग का 2 -2 है, 4 ऑक्सीजन है, 4 -2। ठीक है, इक्वल्स टू, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। देखो सल्फर के ऊपर में, H2SO4 के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है ना। तो टोटल चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का 0 आएगा, ये कंफर्म है ना। जब कोई सब्सटेंस नहीं होता तो टोटल को हम लोग ऐड करने से 0 आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, 2 × 1 2 + X, 4 दूने 8 -8 = 0। तो X हो गया तुम लोगों का, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और X मतलब कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +6। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम का निकाल लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। पोटासियम का +1 रहेगा, ऑक्सीजन का तुम लोगों का क्या होगा, -2 × 4 हो जाएगा, है ना। निकाल सकते हो आराम से, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, एक ठो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, इसको एक ठो बता देता हूं तुम लोगों को, ये वाला है ना। अब यहाँ पर निकालने बोला है क्रोमियम का, और यहाँ पर ऑक्सीजन का दिया हुआ है, 7 ठो ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ एक 2- चार्ज दिया हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं है ना। तो क्रोमियम का निकालने के लिए बोला है, क्रोमियम का हम लोग ले लेते हैं X, तो 2 ठो क्रोमियम है, 2X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और 7 ठो है ऑक्सीजन, 7 × -2 इक्वल्स टू, यहाँ पर चार्ज देखो -2 है, तो यहाँ पर ही हम लोग -2 लेंगे। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, 2X प्लस 7 दूने 14, प्लस तो नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, -14 = -2, 2X = ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा, ये X = 6 आ जाएगा। 2X / 12 है तो X = 6 आ जाएगा, आ गया। अब इसको कर लोगे आराम से, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। आगे बढ़े हम लोग, चलो यहां आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोगों का, पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेन एसिडिटी। कौन सा? अभी जस्ट हम लोग देखे वो था तुम लोगों का नाइट्रोजन गैस, ताकि रेन एसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन, चिप्स को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, याद रखना, चिप्स को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, क्योंकि ऑक्सीडेशन से रेन एसिड हो जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? याद है तुम लोगों का? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक था, और क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो था वो एंडोथर्मिक था। क्यों? उसको ब्रेक होने के लिए हम लोग को हीट या एनर्जी देना पड़ता है ना। तो कौन सा है उसमें से तुम लोगों का? ये है तुम लोगों का कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये अकेला है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? याद है? कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेक लाइम, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट जो है तुम लोगों का लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को जब हम लोग हीट दिए, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन दिए, कैल्सिनेशन हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों का रिलीज हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं हम लोग? ये हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का क्या लाइम, क्या लाइम बोलते हैं? लाइम तो बोलते हैं, चूना है, यही तो चूना है यार, ठीक है। इसके बाद पानी डाल देंगे तो वो स्लेक लाइम हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, यही तो है यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, है ना, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CaOH होल 2। ये क्या है? यही तो है स्लेक लाइम, है ना, चूना और पानी, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कंसिडर कर लिए बाबा, ये रिएक्शन है, कंसिडर कर लो। आइडेंटिफाई द स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिएक्टिवली इरेस्पेक्टिवली। अब इसमें से कौन सा ऑक्सीडेंट हुआ है, मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है, और कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, हम लोग को पहचानना है, ठीक है। देखो यहां पर एक कॉपर है, ये भी कॉपर है, यहां न्यूट्रल हो गया है ना। ऑब्वियसली कॉपर में पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, कॉपर में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब यहां पे न्यूट्रल हो गया है, अब पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा यार, रुक जाओ। CO2 प्लस CO2S, चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा तभी होगा, निकाल लेते हैं। कॉपर है, 1 है, 1 माने इसका, तो 2 + 1 हो जाएगा। देखो यहां पर ही सब में 1 1 दिया हुआ है, कॉपर में 1 दिया, यानी कि इसका हम लोग Cu का जो कॉपर का जो होता है 2+ भी होता है और कॉपर का 1+ भी होता है, ठीक है। तो यहां पर ही हम लोगों का 1 दिया हुआ है तो हम लोग 1 मानते हैं, है ना। 1+ दिया हुआ है, 2 तो है, और प्लस तुम लोगों का दिया हुआ है ऑक्सीडेशन का 2 होता है, तो 1 × -2 तो = 0। ये तो पूरा न्यूट्रल ही है, इसको भूल जाओ, इसको देखते हैं हम लोग कॉपर को, है ना। तो Cu2, सल्फेट का भी 2+ होता है, 2+ है। ऑक्सीडेंट, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ऑक्सीडेशन होता है। कंफ्यूजन है, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2+ इसका है तुम लोगों का, इसका अगर देखें तो S जो होगा 2- रहता है, और O जो रहता है तुम लोगों का माइनस, यानी कि -2 +2 × -2 = 0। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो अच्छा इसका निकालना पड़ेगा ना, तो x = 4 आया। ठीक है। यहां पर देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है x = 4 हो गया, 4 हो गया, +4। यहां पर ही -2 है ना,
सल्फर का -2 है, यहां पर ही +4 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि ये रिडक्शन हुआ। ठीक है, यहां पर ही सल्फर जो है वो रिड्यूस हो गया। देखो यहां पर 2- है, यहां पर ही सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकला है 4+। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा चेक करने के लिए फिर से बता देता हूं, अच्छे से देख लो एक बार। सबसे पहले हम लोग सल्फर का देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। देखो यहां पे हम लोग को पता है S जो रहता है 2- में ही रहता है। ठीक है, 2- में ही रहेगा, क्यों यहां पर वैसे भी 2+ है, 2- ही रहेगा ये वाला, तभी ये न्यूट्रल है, 2- है। ठीक है, यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, और 2 ठो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम लोग को पता है -2 होता है, × 2 = 0 है, न्यूट्रल है, तो x = हो जाएगा तुम लोग का, ये उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहां पर ये -2 था, है ना, -2 यानी कि पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, किसको, मतलब कि यहां पर ही आया तब वो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये लूज किया, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों का रिडक्टेंट होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उल्टा हो रहा है यार। छोड़ो, ये वाला कंफ्यूजन हो गया है, छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखेंगे, खुद कर लेना, और क्या, बाद में थोड़ी मैं वीडियो इसके लेक्चर बनाऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, कंबूजन ऑफ कार्बन, कार्बन कंबूजन नहीं, मिक्सिंग एसिड एंड अल्काली, एसिड एंड बेस को मिक्स करना। ठीक है, वो तो तुम लोगों का था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कंबूजन ऑफ कार्बन, कार्बन को जलाना, छोड़ो। रेस्पिरेशन तुम लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तुम लोग का हीट एब्जॉर्ब होता है, याद है, सन से हम लोग हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग नहीं मतलब पेड़ पौधे, सन से हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एंडो मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, और रेस्पिरेशन में तो पता ही है तुम लोगों का हीट रिलीज होता है ना। चलो, हीट नहीं, एनर्जी रिलीज होता है, सॉरी। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वैगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ठीक है, हुज सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। दिस स्लेक्ड लाइम रिएक्ट्स विथ कंपाउंड 1, स्लेक्ड लाइम, है ना। स्लेक्ड लाइम क्या है तुम लोगों का, CaOH होल 2, स्लेक्ड लाइम reacts with compound A in air to form a thin layer of compound B। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तुम लोगों का, ठीक है, किसके साथ, A के साथ, और बनाएगा थिन लेयर, कौन सा, B। याद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था और बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ऐसे करके बनाया, और मुबारक हो, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा यार, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कार्बोनेट जो है थोड़ा मिल्की साइन करता था ना, वही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता था और मिल्की साइन करता था। चूना, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे इन अ बॉइलिंग ट्यूब, वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा। Which one of the following is a brown gas? इसमें से कौन सा गैस था, उसमें से याद है तुम लोगों को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा था, लेड नाइट्रेट निकल रहा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा था, और ऑक्सीजन निकल रहा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following is not an example of oxidation reaction? इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। The taste of butter changes if left for long पीरियड, ये तो होगा भाई, याद है ऑक्सीडेशन में हम लोगों का क्या था, रस्टिंग,
फूड का सड़ना, ये सब चीज था ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला तो होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये वाला नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। व्हाइट सब्सटेंस ऑफ इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड विथ सोडियम सल्फेट SO4। अच्छा ये नहीं होगा, देखो याद है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, ये हो जाएगा तुम लोग का आंसर। ये तुम लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। फिर भी आगे भी चेक कर लो, रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, ये भी नहीं होगा। व्हेन गेट्स सोर विथ टाइम, ये खराब होने का है, ये सब कुछ नहीं होगा, आंसर होगा तुम लोग का बी, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन तो नहीं होगा, तुम लोगों का ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल, रेनेसिडिटी, कॉम्बूजन, ये सब ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन, ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल को ओपन करोगे उसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, सही बात है भाई, निकलता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबूशन रिएक्शन, सही बात है, कंबूशन रिएक्शन है। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड, सही बात है, हीट एंड लाइट तीनों का तीनों सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स स्लेक्ट लाइम रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्लेस दिस करेक्टली, है ना। इसको तो काट दो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड है, ये गैस में है, देखो कैल्शियम, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड थोड़ी मिलाते हैं उसमें, है ना, हम लोग का एनवायरमेंट में जो होता है वही ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाता है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। और वैसे भी हम लोग पानी मिलाते हैं तो एक्वस फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन, इसमें से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कौन सा है बाबा, है ना। 8 हाइड्रोजन, ये तो वैसे भी नहीं है, यहाँ 1 आयरन है, यहाँ 3 आयरन है, ठीक है, यहाँ 3 आयरन है, यहाँ 3 आयरन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं होगा, है ना। ऑक्सीजन का तो नामो निशान नहीं है, छोड़ दो। 3 आयरन है, 3 आयरन है, 4 दूने 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ये वाला हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लो, 3 आयरन है, 3 आयरन है, 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, कौन सा बैलेंस है, कौन सा बैलेंस नहीं है। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर प्रोड्यूसेस स्लेक्ट लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा है, तुम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक नेचर होता है, हीट उसमें से इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है ना। चलो, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट obtained by posing CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, व्हाइट कलर का होता है यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तुम लोगों का रेडॉक्स है जिसमें तुम लोगों का आयरन का फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये तो होगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, ये अलग अलग हो रहे हैं, है ना। आयंस का फॉर्मेशन इसमें भी होगा, इन दोनों में भी होगा, है ना। कैल्शियम इसमें भी आयंस का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये अकेला एक ठो बच गया, ठीक है, इसका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा था, देखिए याद है, सिल्वर क्लोराइड, सन पूरा उसको ब्लैक कलर का बोतल में उसको भर के रखते हैं, थोड़ा सा भी सनलाइट पड़ा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, छितर बितर हो जाएगा। तो छितर बितर मतलब क्या, तुम लोगों का सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सब्सटेंस 2 में टूट गया, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फोटो है ना, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन था शायद, ठीक है। छोड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो
थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन सा है जो थर्मल डिकम्पोज होता है? जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड था, सिल्वर ऑक्साइड, और तुम लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट दिखा था, लेड नाइट्रेट वही था, है ना, नीचे में था लेड नाइट्रेट ना। एन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में डिप किया, ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन में था? ये था तुम लोगों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था। याद है तुम लोगों का आयरन था, डिप कर दिए थे उसमें, तो ब्लू से तुम लोगों का ग्रीन कलर हो गया था, और आयरन जो है तुम लोगों का चिपक गया था नेल में, है ना, वो पहले भी आयरन था, कॉपर जाके नेल में चिपक गया था, नेल यानी कि कांटी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन? इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ना ये नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नहीं ये मिक्सचर है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये वाला होगा। केमिकल रिएक्शन होता है बाबा, बर्निंग ऑफ केमिकल रिबन, मैग्नीशियम रिबन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ का है? रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, आयरन का जो रस्टिंग है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। विच थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय जॉन डाल्टन, ये दूसरा चैप्टर का आ गया यार, फिर भी ठीक है। 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन एक थ्योरी दिए थे, ठीक है, जिसको हम लोग बोले थे एटॉमिक थ्योरी, जो बोले थे सब तोड़ते जाओ सब्सटेंस को तोड़ते जाओ, सबसे छोटा पार्ट जो निकलेगा उसको हम लोग एटम बोलते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ कंबोजन एज अ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एडिशन जो भी है उसका था एंटोनी लेवोइजर, जो बोले थे कि कंबूजन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस जो बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना। चलो, सिलेक्ट इम्बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इम्बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? ठीक है, अब देख लेते हैं यार, इनबैलेंस में एक एक ठो चेक करना पड़ेगा, गलत बात। कैल्शियम 3 ठो है, कैल्शियम 3 ठो है, 3 दूने 6 ठो क्लोरीन है, 6 ठो क्लोरीन है, चलो इसको रहने दो, ठीक है। 6 ठो हाइड्रोजन है, 4 ठो ऑक्सीजन है, 24 ठो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ही 10 ठो ऑक्सीजन है, 24 और 10 34, है ना, 34 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 चौक 16 ऑक्सीजन है, और 4 से 42, ये वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पर ही 42 तो खाली इसी में खाली ऑक्सीजन है, 42 ऑक्सीजन, 7 6 6 से 42 ऑक्सीजन यहीं पे है ना, और इसमें भी कुछ है, छोड़ो उसका जरूरत नहीं है। 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 चौक 24 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 34 टोटल यहाँ पे 34 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 42 ऑक्सीजन हो गए, तो ये वाला बैलेंस नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। वही पूछा ना, सिलेक्ट इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? तो आंसर बी, ठीक है। चलो, on boiling an egg why does the outer part become opaque and white, ये है तुम लोग का न्यूट्रलाइजेशन, मतलब क्या था, डीनेचुरेशन, हाँ डीनेचुरेशन, हाँ ये वाला, ठीक है। द हीट causes डीनेचुरेशन, हार्डनिंग द एल्बमिंग एंड कलरिंग इट ओपेक व्हाइट, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, मैं कराया था इसके ऊपर, तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है। डिनेचुरेशन की वजह से तुम लोगों का जो है वो व्हाइट कलर का जो हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ओपेक एंड व्हाइट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन शुगर इज हीटेड एंड टर्न्स इनटू अ कैरेमल सिरप, ठीक है। इसका क्वेश्चन तो नहीं कराया, बट इसका क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, कैरेमलाइजेशन, है ना, आंसर इसका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे कैरेमलाइजेशन, ठीक है। चलो, बिलो आर 2 केमिकल इक्वेशंस, 2 केमिकल इक्वेशंस दिया हुआ है भाई, ठीक है भाई, देख लो, ये दोनों के दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेड जो है तुम लोगों का कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। लेड जस्ट तुम लोगों का हाइड्रोजन के ऊपर रहता है, उसके ऊपर आयरन रहता है, और जिंक तो पता ही है जनाबे अली जान है, उस किसका अली जान है वो, किसका करीना का अली जान है वो, है ना। व्हाई डज कॉपर गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड फ्रॉम इन बोथ द केसेस, क्यों? ऑब्वियसली भाई ये कम रिएक्टिव है, ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव है। अब देख लो, जिंक एंड लेड आर अनस्टेबल, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आंसर बी, खत्म।
है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा तो करीना, क्या था, करीना का मांग अली जान, है ना, सडन अली जान आयरन लेड, है ना, आयरन और लेड, पीबी, अरे पीडी लिख दिया मुझे, वही मैं बोल रहा हूँ यार, कुछ तो गलत दिख रहा है, पीबी, है ना, लेड, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए तुम लोग का हाइड्रोजन, यहां से आ जाते हैं हम लोग इधर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे में तुम लोग कॉपर, मर्क्यूरी, Hg होता है, सॉरी Hg, फिर चांदी, सिल्वर, गोल्ड, Au, प्लैटिनम, ये है ना, याद रहेगा। चलो नहीं रहेगा तो याद करना पड़ेगा बाबा, और क्या करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट, जब जिंक, है ना, जिंक एंड H2SO4 रिएक्ट करेगा, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा भाई, देख लेते हैं। जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक ऑक्साइड तो नहीं मिलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड भी नहीं मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक सल्फाइड नहीं मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा। देख रहे हो, जिंक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, याद है, अली जान, है ना, जान के नीचे में आता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन बहुत नीचे में है ना, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस यहां पर रिलीज हो जाएगा, है ना, तो क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। कौन किसको रिएक्ट करेगा, याद आया, समझ में आया। Which of the following gases get released when dilute sulfuric acid reacts with magnesium, है ना, मैग्नीशियम Mg प्लस H2SO4, ठीक है, देख रहे हो, डाइल्यूट H2SO, मैग्नीशियम जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। मांग, है ना, किसका मांग था, करीना का मांग, करीना का मांग था, हाइड्रोजन तो बेचारा नीचे में है तो वो तो निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और MgSO4 बन जाएगा, है ना। What is the gas evolved when zinc reacts with sulfuric acid? अभी देखिए हम लोग, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, कहां गया, चलो। When electricity is passed through water, what kind of chemical reaction occur? कौन सा उसमें था तुम लोगों का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था ना भाई, हाँ ये रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाय हाय, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। Which of the following chemical reaction takes place when quicklime reacts with water? Quicklime जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कहाँ गया क्विकलाइम, क्या बोला है, क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, अच्छा ठीक है, कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर, है ना, ये तो रहा क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर, है ना, तो ये वाला तो नहीं बनेगा बाबा, ये वाला बनेगा, है ना, स्लेक्ट लाइम बनता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। चलो, सारा का सारा क्वेश्चन वही रिएक्शन वगैरह से पूछा है बेटा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना वो सारा रिएक्शंस, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोग का 12th में एक चैप्टर है, 12th में कि 11th में ठीक से याद नहीं मुझे, केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें है रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने का प्रोसेस। ये तुम लोग का अब दे दिया है क्वेश्चन, बता दे रहा हूं, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ है नहीं, बट छोड़ो, क्यों, पावर दिया है फर्स्ट पावर, उसका आंसर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसका डिटेल में तो जाने वाले नहीं, छोड़ो, रहने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, है ना, रेडॉक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड H2O का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम KCl, इसका ये तो 100% है। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी 100% है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग देख रहे थे, ये ला था तुम लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा था, यही वाला होगा, है ना। बाकी तो सब डिकम्पोज होते हैं, मतलब कि तुम लोगों का रिडक्शन फिक्सेशन होते ही है,
H2O जो है H+O- में होता ही होगा यार, छोड़ो देख लेना एक बार इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, दोबारा से मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस। अब देखो इसको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ा कंपाउंड रहता है ना, जो बड़ा बड़ा कंपाउंड रहता है उसको देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग को बैलेंस करना है तो। ठीक है, तो यहां पर एक कार्बन 2 ठो है ना, यहां पर कार्बन 1 ठो है, तो पहले इसको 2 करते हैं भाई, 2 कर दो। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन 6 ठो है, यहां पर हाइड्रोजन 2 ठो है, तो इसको पहले 3 कर देते हैं भाई, 3 कर दो। ये तो हो गया यार, और तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, है ना। तो 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ तो 4 है, तो इधर भी करना पड़ेगा 2 4 3, नहीं इसको ज़्यादा करना पड़ेगा यार। अच्छा इधर क्यों करेंगे यार, इधर कर लेते हैं ना। ऑक्सीजन कितना ठो है, 3 और 4 है ना, 4 3 7 ठो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 6 ठो यहाँ आ गया, 6 एक साथ हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, यह बैलेंस हो गया, देख लो, तो तुम लोग का आंसर हो गया ए। ठीक है, 2 ठो कार्बन 3 ठो हाइड्रोजन। ठीक है, चलो। When you take lead nitrate powder in a boiling tube and heat it, lead nitrate ना, heat it, you will observe the emission brown fume that are of, ये वाला हम लोग देखे थे, ये क्या है तुम लोगों का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन हम लोग देखे ना, ये वाला रिएक्शन अभी भी देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फाइंड आउट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, फाइंड आउट वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। अच्छा वाई होगा आई थिंक, जो भी मतलब कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्यों ग्रे हो जाता है वो पूछा है सनलाइट में, ऑब्वियसली रिएक्ट कर जाता है ना। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl2, क्या होता था सनलाइट पड़ने से, क्या होता था Ag और Cl2, ऐसा कुछ था ना। ठीक है, Ag और Cl में वो डिवाइड हो जाता था, है ना। तो कहाँ गया, ड्यू टू रस्टिंग सिल्वर, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, ये वाला हो जाएगा, है ना। वो लोग डिकम्पोज हो जाएंगे सनलाइट का पड़ते ही, क्लोरीन और सिल्वर अलग अलग हो जाएंगे। नेम द व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड ना, तो सोडियम Na, सोडियम सल्फेट SO4 प्लस बेरियम BaCl2। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम सल्फेट हो जाता है तुम लोगों का, और ये NaCl अलग से बन जाता है ना। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का बेरियम सल्फेट। कहाँ गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, NaCl जो है व्हाइट कलर का तुम लोगों का नमक बन जाता है। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली flush bags of chips with gas such as nitrogen primarily, make the packet look bigger, क्यों करते हैं ऐसा, make the packet look bigger, prevent the chips from getting broken during transportation, नहीं, prevent the chips from getting oxidized, prevent the chips from getting oxidized। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचा सके, ऑक्सीडाइज होने से बचा पाएंगे, यानी कि वो रस्टिंग होने से, खराब होने से बचा पाएंगे। ठीक है, चलो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में क्या क्या बनता था, अच्छा लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा बेटा, नाइट्रोजन नहीं बनता है, नाइट्रोजन अलग से रहता है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट, रस्ट होना चाहिए, रस है। ठीक है, देख ले बाकी पढ़ते हैं। केमिकली रस्ट इज, अच्छा इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोला है। केमिकली रस्ट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही तो है यार, हाइड्रेटेड रस्ट याद है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 H2O, यही तो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोला है। कौन सा करेक्ट है, तो यही वाला करेक्ट है, और क्या। केमिकली रस्ट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलो,
when an iron nail dipped into a dash colored copper sulfate solution its color change to dash, ठीक है, ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो जाता है ना। चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CH कार्बोनेट ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कैल्शियम HCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये हम लोग को मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला मिलेगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली पेयर्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है? अमीनो, एमोनिया, एमोनिया नहीं, ये एमोनिया तो नहीं है, सियानो यही वाला होगा, ठीक है, ब्रोमीन आयन नहीं होगा, फ्लोरीन आयन नहीं होगा, दोनों उल्टा है। चलो, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहा है? क्लोथ क्लीनिंग यूजिंग डिटर्जेंट, रिपनिंग ऑफ मैंगो, चेंज ऑफ कलर ऑफ टर्मरिक ड्यू टू सोप, कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल रिमूवर, कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल रिमूवर। अब क्लोथ का जो हम लोग ये जो है क्लीनिंग करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस, जब पढ़ेंगे ना वहाँ पर हम देखेंगे सोप डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ करेंगे, जो उसमें कैसा रिएक्शन होता है। रिपनिंग ऑफ मैंगो तो हम लोग देख ही चुके हैं, चेंज ऑफ कलर टर्मरिक ड्यू टू सोप ये भी हम लोग देखेंगे तुम लोगों का इसमें क्या बोलते हैं एसिड बेस चैप्टर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। सोप डिटर्जेंट का एक टॉपिक है उसमें, उसको पढ़ेंगे। तो कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल रिमूवर, नेल रिमूवर से जो कूलिंग होता है वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये वाला भी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसमें पैलेडियम जो है वो यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। छोड़ो, कोई नहीं, हो गया तुम लोगों का, यहाँ तक खत्म हो गया। तो आज तुम लोगों का केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या। धन्यवाद।